आप देख पा रहे हैं कि हमारे जो मेन स्विच बोर्ड है उसके सारे के सारे बटन ऑफ हैं। फैन ऑन पर क्लिक करेंगे, नीचे रिले ऑन हो गई है उधर रेड कलर की, और ऊपर देखेंगे हमारा फैन ऑन हो गया है। अब हम फैन ऑफ की कमांड देंगे, हमारी रिले वहां से ऑफ हो गई है और हमारा फैन भी ऑफ। हमारी लाइट को कंट्रोल करेंगे, जैसे हमने लाइट ऑन पे प्रेस किया वहाँ पे रिले ऑन हो गई है और सामने वाली लाइट भी हमारी ऑन हो गई है। जैसे ही हम लाइट ऑफ पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि मेरे पीछे वाली जो लाइट है वो ऑफ हो गई है। सॉकेट वाले बटन को दोबारा प्रेस करेंगे तो हमारा लैंप की लाइट ऑफ हो जाएगी। ऑल डिवाइसेस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, हमारे तीनों की तीनों डिवाइसेस ऑन हो चुकी हैं, हमारा लैंप भी, हमारी लाइट भी और हमारा फैन भी। ऑल डिवाइस ऑफ का बटन प्रेस करेंगे, आप देखेंगे हमारी लैंप भी ऑफ हो गया है, लाइट भी ऑफ हो गई है और हमारा फैन भी ऑफ। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल और आर्डिनो से पूरे रूम को स्मार्टफोन से कंट्रोल करेंगे। लेकिन एक ट्विस्ट है, वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा जिससे आपका ब्लूटूथ मॉड्यूल कभी क्रैश नहीं होगा। और वीडियो के एंड में मैं दिखाऊंगा ESP32S3 AI कैमरा मॉड्यूल, जो हमारे अगले वीडियो में बिना फ़ोन के सिर्फ आपका फेस देखकर ही लाइट ऑन करेगा और ऑफ करेगा। सो स्किप बिल्कुल मत करना। अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास ये ब्लूटूथ मॉड्यूल HC05। इसमें से सिर्फ इसकी 4 पिन ही यूज़ होंगी, +5 वोल्ट, ग्राउंड, ट्रांसमीटर और रिसीवर वाली पिन। +5 वोल्ट को हम VCC से कनेक्ट करेंगे, ग्राउंड को ग्राउंड से, ट्रांसमीटर को हम हमारे आर्डिनो के रिसीवर से कनेक्ट करेंगे और इसकी रिसीवर पिन को हम हमारे आर्डिनो के ट्रांसमीटर पिन से कनेक्ट करेंगे। और जब हम रिसीवर पिन को कनेक्ट करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हम आर्डिनो की पिन को 5 वोल्ट जो आउटपुट आ रही है उसको वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू 3.3 वोल्ट इस पर आनी चाहिए। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है हमारा आर्डिनो नैनो। ये एक पावरफुल हमारा प्रोसेसर है। इसके अंदर हमने पिन जो यूज़ करी है अभी वो हमारी D2, D3, D4, D5, D9, D10 और इसकी Vin और ग्राउंड पिन को हमने यूज़ किया है हमारी प्रोग्रामिंग के लिए। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है हमारे पास हमारा 4 चैनल रिले मॉड्यूल। इसमें जो पिन्स के कनेक्शन आप देख पाएंगे, इसमें हमारे पास VCC, इधर ग्राउंड, इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, इनपुट 4 की पिन। इसमें जो हमारी इनपुट 1 से लेकर इनपुट 4 की जो पिन है उनको हम हमारे आर्डिनो के D2, D3, D4 और D5 से कंट्रोल करेंगे। और इस साइड हमने इसका AC का कनेक्शन किया हुआ है। इसका सर्किट डायग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में उसका PDF मिल जाएगा कि आपको अप्लायंसेस के साथ कैसे कनेक्ट करना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कुछ जंपर वायर्स, एक माइक्रो USB केबल और +5 वोल्ट और ग्राउंड वाली 5 वोल्ट की सप्लाई जो हमने हमारे मोबाइल चार्जर से ली हुई है। ये हमारे रेजिस्टेंस हैं दो, एक 1 किलो ओम का और एक 2 किलो ओम का। इनका यूज़ करके हमने हमारे 5 वोल्ट को 3.3 वोल्ट में डिवाइड किया है, जिसको हमने कनेक्ट किया है हमारे ब्लूटूथ के रिसीवर पिन पर। और जो ट्विस्ट मैं बताने वाला था हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में है वो है इसकी रिसीवर वायर का। जो हमारी इसकी रिसीवर वाली वायर है, जो हमारे ब्लूटूथ के रिसीवर वाली वायर है, उसको हमें हमारे आर्डिनो की जो ट्रांसमीटर पिन है उससे कनेक्ट करना है। बट कनेक्ट कैसे करना है? एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के थ्रू। इसमें हमने क्या किया है, जो ये ग्रीन कलर का रेजिस्टेंस है और एक ये ब्राउन कलर का रेजिस्टेंस है। जो ग्रीन कलर का रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है 1 किलो ओम और जो ब्राउन कलर का रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है 2 किलो ओम। तो ऐसे करके हमने 5 वोल्ट को 3.3 वोल्ट में
वोल्टेज डिवाइड कर दी है। रेड वाली वायर है, ये हमारी 3.3 वोल्ट हमने हमारे रिसीवर पिन पे कनेक्ट कर दी है। तो ये इसका ट्विस्ट था। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका ब्लूटूथ मॉड्यूल ख़राब हो सकता है। इसका कंप्लीट सर्किट डायग्राम की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि आपको इसका कनेक्शन कैसे करना है। तो एक चीज़ का ध्यान बिल्कुल ज़रूर रखें आप, वेरी इंपॉर्टेंट है जो, कि जब भी आप प्रोग्राम अपलोड करें तो जो आपका ब्लूटूथ मॉड्यूल है उसके ट्रांसमीटर और रिसीवर की पिन को ज़रूर हटा दें, नहीं तो आपका प्रोग्राम ठीक से अपलोड नहीं होगा। अब आते हैं ब्लूटूथ ऐप के सेटअप पर। सबसे पहले आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसको लिंक को कॉपी करेंगे, गूगल पर उसको सर्च करेंगे। आप ये लोगो देख रहे हैं, सेम इस ऐप को आपको इंस्टॉल करना है क्योंकि मैंने इसी ऐप को यूज़ किया है और ये मेरे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है। आप देखेंगे कि हमारे डिवाइस में ये ऐप इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको ओपन करेंगे। जैसे ही सर्चिंग ऑन होगी तो आप देख पाएंगे कि अवेलेबल डिवाइसेस के अंदर HC05 हमारा ब्लूटूथ आ गया है और इसी समय आपके जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है उसके अंदर भी रेड लाइट ब्लिंक कर रही होगी। उस रेड लाइट ब्लिंकिंग का मीनिंग है कि आपका ब्लूटूथ सर्चेबल है और आप उसको किसी भी मोबाइल से आप उसको अटैच कर सकते हैं। पेयरिंग में आप कोड यूजुअली क्या रहेगा, या तो 4 टाइम्स 0 या फिर 1 2 3 4, आप कुछ भी डालकर उसको पेयर कर सकते हैं। जैसे ही ये पेयर हो जाएगा उसके बाद आपको इसको सर्च बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा इसमें पेयर्ड डिवाइसेस लिस्ट, तो उसमें हमारे पास हमारा आ गया है HC05। इस पर क्लिक करेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है बटन का कॉन्फ़िगरेशन, कि उसको हम कॉन्फ़िगरेशन उसकी कैसे चेंज करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे बटन्स पर, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बटन 1, बटन 2, बटन 3, बटन 4 ये दिए हुए हैं। हम क्या करेंगे, हम पहले बटन 1 पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कॉन्फ़िगर बटन। इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हमने बटन का नेम चेंज करेंगे पहले। जैसे हम इसको देना चाह रहे हैं फैन। अब आप देखेंगे जब इसको हम ऑन कमांड देंगे तो हमारी कमांड जानी चाहिए 1, और जब ऑफ कमांड देंगे तो हमारी कमांड जानी चाहिए 2। जो हम यहाँ पे 1 और 2 राइट कर रहे हैं, ये जब भी हम ये बटन प्रेस करेंगे तो ये सीरियल मॉनिटर के थ्रू होता हुआ हमारे आर्डिनो नैनो पर जाएगा और नैनो इसको कंटिन्यूसली चेक कर रहा होगा। जैसे ही उसको 1 मिलेगा तो जो फ़ैन ऑन की जो कमांड है वो हमारे प्रोग्राम के अंदर रन हो जाएगी और हमारा फ़ैन ऑन हो जाएगा। और जैसे ही हम इस बटन को ऑफ़ करेंगे तो इसके थ्रू हमारे आर्डिनो को कमांड मिलेगी कि हमने 2 प्रेस किया है और हमारा फ़ैन ऑफ हो जाएगा। बटन 2 को हम कर रहे हैं लाइट के लिए, ऑन के लिए 3, ऑफ के लिए 4, ये हमने सेव कर दिया। और थर्ड को हम कर रहे हैं सॉकेट के लिए, 5 ऑन के लिए, 6 ऑफ के लिए, ये हमने सेव कर दिया। तो बटन 4 को हमने नाम दिया है ऑल डिवाइसेस। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका जो ब्लूटूथ और जो हमारा प्रोग्राम है उनके अंदर सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाएगा और आप बटन दबाते रहेंगे पर आपका ब्लूटूथ मॉड्यूल काम नहीं करेगा और ना ही आपकी कोई डिवाइस ऑपरेट होंगी। अब बात आती है इसकी कोडिंग पर। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसके जो प्रोग्राम का कोड है उसका लिंक मिल जाएगा। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आएंगे। यहाँ से आपको क्या करना है, इस प्रोग्राम को कॉपी करेंगे और जो आपका आर्डिनो ड्रॉइड या फिर अगर आप पीसी या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आर्डिनो IDE ऐप में स्केच के अंदर जाकर उसको पेस्ट कर देंगे। तो इसमें आप देख पाएंगे कि हमने एक लाइब्रेरी यूज़ करी है
सॉफ्टवेयर सीरियल .h ये हमारे ब्लूटूथ कम्युनिकेशन के लिए है। और हमने ब्लूटूथ की जो रिसीवर पिन है उसको हमने आर्डिनो के D10 से कनेक्ट किया है और ट्रांसमीटर पिन को D9 से कनेक्ट किया है। हमने 3 चैनल रिले को यूज़ किया है क्योंकि हम इस प्रोग्राम से हमारे रूम की 3 डिवाइसेस को कंट्रोल करने वाले हैं। रिले 1 को हमने अटैच किया है आर्डिनो की D4 से, रिले 2 को D3 से और रिले 3 को D2 से अटैच किया है। और हमने बॉड रेट को सिलेक्ट किया है 9600 फॉर सीरियल कम्युनिकेशन। अब आप देखेंगे जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हमने लिखा हुआ है केस 1, जब भी हमारा ब्लूटूथ 1 सेंड करेगा तो हमारा फ़ैन ऑन हो जाएगा, और जैसे ही ब्लूटूथ हमारा 2 सेंड करेगा तो हमारा फ़ैन ऑफ हो जाएगा। 3 और 4 हमारा लाइट ऑन और लाइट ऑफ करने के लिए। 5 और 6 हमारा सॉकेट ऑन और सॉकेट ऑफ करने के लिए। अगर हमारा ब्लूटूथ कैपिटल A की कमांड सेंड करेगा तो ऑल डिवाइसेस ऑन हो जाएंगी, और अगर कैपिटल B को अगर ब्लूटूथ सेंड करेगा तो ऑल डिवाइसेस हमारी ऑफ हो जाएंगी। अब देखते हैं हम इसको कंपाइल करके कि हमारा प्रोग्राम में कहीं कोई एरर तो नहीं है। जैसे ही हमने कंपाइलेशन पे स्टार्ट किया आप देखेंगे कंपाइलेशन फिनिश हो गई है और हमारा कोई भी एरर इसके अंदर नहीं आया है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हम क्लिक करेंगे अपलोड प्रोग्राम पर। जैसे ही हम अपलोड प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे हमारा प्रोग्राम अपलोड हो जाएगा। अब हमारा प्रोग्राम अपलोड हो चुका है। नेक्स्ट हम क्लिक करेंगे सीरियल मॉनिटर पर और यहाँ हम देखेंगे हमारे ब्लूटूथ के बटन प्रेस करके कि हमारा जो सीरियल कम्युनिकेशन है उस पर जो हमारा ब्लूटूथ है वो क्या कमांड भेज रहा है। अब हम जैसे ही फ़ैन ऑन की कमांड देंगे आप देखेंगे कि सीरियल मॉनिटर पे हमारा बटन 1 प्रेस हो गया है और फ़ैन ऑन हो गया है। दोबारा जब प्रेस करेंगे फ़ैन, जब हमने दोबारा प्रेस किया तो हमारा फ़ैन ऑफ और बटन 2 प्रेस। जैसे ही हम लाइट वाले बटन को प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि बटन 3 प्रेस, लाइट ऑन। दोबारा उस पर क्लिक करेंगे, लाइट ऑफ। ऐसे ही हम 3rd बटन प्रेस करेंगे तो हमारी सॉकेट ऑन हो जाएगी। दोबारा दबाएंगे तो सॉकेट ऑफ, और जैसे 4th बटन को दबाएंगे तो ऑल डिवाइसेस ऑन, और जब दोबारा दबाएंगे तो B की कमांड आएगी और ऑल डिवाइसेस ऑफ हमारी हो जाएंगी। तो ये हमारा सीरियल कम्युनिकेशन हमारे ब्लूटूथ के बटन के साथ हो रहा है। तो ऐसे हम देख पा रहे हैं कि हमारे मोबाइल के ब्लूटूथ ऐप से हमारा जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है वो कौन कौन से सिग्नल भेज रहा है, और इन्हीं सिग्नल्स को हमने 1 2 3 4 5 6 A B इनको हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज़ किया था, और हमारी सारी डिवाइसेस इन्हीं बटन के अकॉर्डिंग सही तरीके से काम कर रही हैं। अब हम टेस्ट करते हैं हमारे प्रोजेक्ट को कि ये कैसे काम कर रहा है। आप देख पा रहे हैं कि हमारे जो मेन स्विच बोर्ड है उसके सारे के सारे बटन ऑफ हैं, और हम हमारी मोबाइल ऐप से इन बटन्स को बिना छुए हमारी डिवाइसेस को कंट्रोल करेंगे। तो जैसे ही हम हमारे फ़ोन में फ़ैन ऑन पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि हमारी नीचे रिले ऑन हो गई है उधर रेड कलर की, और ऊपर देखेंगे हमारा फ़ैन ऑन हो गया है। अब हम फ़ैन ऑफ की कमांड देंगे, हमारी रिले वहाँ से ऑफ हो गई है और हमारा फ़ैन भी ऑफ हो गया है। नेक्स्ट हम हमारी लाइट को कंट्रोल करेंगे। जैसे हमने लाइट ऑन पे प्रेस किया वहाँ पे रिले ऑन हो गई है और सामने वाली लाइट भी हमारी ऑन हो गई है। जैसे ही हम लाइट ऑफ पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि मेरे पीछे वाली जो लाइट है वो ऑफ हो गई है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 3rd बटन की, जो हमने सॉकेट को कंट्रोल किया है। जैसे ही हम सॉकेट पे क्लिक करेंगे वो ऑन हो जाएगा। अब जैसे ही हम सॉकेट वाले बटन को दोबारा प्रेस करेंगे तो हमारा लैंप की लाइट ऑफ हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं कि लैंप की लाइट ऑफ हो गई है। और जैसे ही हम ऑल डिवाइसेस वाले बटन पे क्लिक करेंगे हमारे तीनों की तीनों डिवाइसेस ऑन हो चुकी हैं, हमारा लैंप भी, हमारी लाइट भी और हमारा फ़ैन भी। और जब हम ऑल डिवाइस ऑफ का बटन प्रेस करेंगे
अब देखेंगे हमारी लैंप भी ऑफ हो गया है, लाइट भी ऑफ हो गई है और हमारा फ़ैन भी ऑफ हो गया है। सो इन दिस वे हमारा प्रोजेक्ट अच्छे से हमारे बनाए हुए प्रोग्राम के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। आज ही मुझे डिलीवर हुआ है ये ESP32S3 AI कैमरा मॉड्यूल। अगली वीडियो में हम कोई फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे। ये कैमरा आपके कमरे में लग जाएगा, आपका फेस स्कैन करेगा, आपका फेस ट्रैक करेगा और ऑटोमेटिक आपकी विजुअल अटेंडेंस मार्क करके लाइट ऑन कर देगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियो।